दोस्तों, सारे दोस्तों को राम राम। हम लोग खड़े हुए हैं न्यू सांगानेर रोड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर भाई है, उनसे हम जानकारी लेते हैं उनको क्या क्या समस्या आ रही है ओला और उबेर के। दोस्तों देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया सर आपका? भरत सिंह है सर। भरत सिंह जी, आप ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं सर? जी, ओला उबर में चलाता तो इसमें आपकी क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या मुद्दे हैं जो आप बताना चाहते हो हमारे को? हूँ। इसमें दो चार मुद्दे अहम है। जो एक तो पिकअप लोकेशन आती है कि वहां से पिक करना है, वहां जाते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते जैसे 4 किलोमीटर जाओ, 5 जाओ, 2 जाओ, पहुंचने से पहले यदि कस्टमर कैंसिल कर देता है 1 सेकंड पहले भी, तो उसका कोई कैंसिल चार्ज नहीं मिलता, जबकि उसका मिलना चाहिए। क्यों? गाड़ी तो 4-5 किलोमीटर चल के आई गई ना। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद जो उसका टाइम है उसके बाद कैंसिल होता है तो मिलता है। तो कस्टमर देख लेता है कि नहीं करना है, तो वो ड्राइवर को बहुत लॉस जाता है। 4-4, 5-5 किलोमीटर चल के जाते हैं और फिर कैंसिल हो जाती है। कभी कभार कैंसिलेशन मिलता है तो कितना पैसा मिलता और कभी कभार कैंसिलेशन मिल भी जाता है तो 16 रुपए, 18 रुपए, 23 रुपए, 27 रुपए। तो वो उससे होता क्या, आज 1 लीटर डीजल आ रहा 100 रुपए का। अब 5 किलोमीटर गए शहर के अंदर, कम से कम आधा पौन लीटर डीजल जला के, 70 रुपए का डीजल जला के वहां जा रहे, पेट्रोल जला के जा रहे हैं, और वहाँ मिल रहा है 16 रुपए, 15 रुपए, या मिलता भी नहीं है। तो वो सबसे बड़ी एक ड्राइवरों के साथ हम लोगों के उबेर और ओला के ड्राइवरों के साथ शोषण हो रहा है। एक दूसरा है कि पिकअप लेके या ड्रॉप करने ओल्ड सिटी के अंदर जाते हैं 4 दीवारी में, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ जितना पैसा हमको मिलता है उससे ज्यादा तो खर्चा ही आ जाता है। फ्यूल चला जाता है और कुछ नो पार्किंग के चालान होने का डर भी बना रहता है। तो वहाँ का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। 4 दीवारी के अंदर गाड़ी एंट्री होती है तो उसका एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इस प्रकार की ये कई सारी प्रकार की परेशानी है जो कंपनी को सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुनती है। तो क्या करे, चल रहा है काम जैसे तैसे। तो इसका जयपुर में ऑफिस है? ऑफिस तो नहीं है इसका? उबेर का नहीं है जयपुर में ऑफिस, ओला का भी शायद नहीं है। और दूसरा एक हमारे ये भी सुनने में आ रहा है कि आप 5 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हो एक सवारी से। देखिए, मैं आज तक ओला उबर ही चला रहा हूँ 4-5 सालों से जी। तो आज तक मैंने तो कभी किसी कस्टमर से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी किसी बात के लिए मांगा नहीं है। मेरे प्रोफाइल में कोई कस्टमर ऐसा डाला है कि साहब एक्स्ट्रा एसी चलाने के लिए मांग रहा है या वो मांग रहा है, तो मैंने तो आज तक कभी किसी से एक्स्ट्रा जो बिल आता है वो तो आज तक कभी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मांगा ही नहीं है। क्योंकि जब कस्टमर जब गाड़ी बुक करता है तो उसको पूरा पेमेंट दिखाया जाता है, तो मुझे 200 देने हैं या 100 देने हैं मेरे को, तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? ऐसा तो मेरे को लगता नहीं वो एक्स्ट्रा पैसा देगा। नहीं, इस प्रकार तो एक्स्ट्रा नहीं देगा वो, लेकिन कंपनी को ड्राइवर के हित में देखते हुए ही उसको बिल दिखाना चाहिए कि तुम्हारे को इतना बिल देना है। कई बार आता है, कल या परसों मेरे पास एक राइड आई थी, उसके अंदर टाइम दिखा रहा था कि ये राइड को कंप्लीट करने में 50 मिनट या 45 मिनट लगेंगे, और उसमें 200 और कुछ 20-30 रुपए का बिल आ रहा था। तो अब वो 220 रुपए में 45 मिनट तक ड्राइव करके ड्राइवर जाएगा तो उसके बचेगा क्या पीछे? तो ये चीजें कंपनी का भी वो है कि कंपनी को पहले से ही पूरा बिल कैलकुलेट करके कस्टमर को दिखाना चाहिए कि कस्टमर को देने में दिक्कत नहीं हो, एसी वेसी का सब जोड़ के। अब कंपनी बिल कस्टमर को नॉर्मल लुभाने के लिए थोड़ा सा बिल दिखाती है, ड्राइवर के खर्चा आ जाता है बहुत ज्यादा, तो ड्राइवर फिर करे क्या बेचारा। लेकिन फिर भी ड्राइवर ऐसे एक्स्ट्रा तो मांग नहीं सकते हैं, मेरे को तो मानने में आता नहीं है ऐसा कुछ। दूसरा, अगर आप जाम में फंसते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा मिलता है? जैसे कस्टमर को दिखा दिया 100 रुपए, जब आप जाम में फंस गए 1 घंटा 8 घंटा, जैसे मान लो VIP मोमेंट हो गया, उसका कुछ मिलता है एक्स्ट्रा जैसे जाम में फंस जाते तो? नहीं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। टाइम चाहे कितना ही लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, एक्स्ट्रा टाइम का पैसा मिलता नहीं जो वो मिलना चाहिए। जबकि क्योंकि कस्टमर एसी चलवा के गाड़ी को खड़ी रखवा, जाम में कई बार हम भी फंस जाते हैं, एयरपोर्ट से VIP पेमेंट होता है और कुछ होता है या कहीं ट्रैफिक मिल गया, तो वहाँ 20-20, 25-25 मिनट, 15, चलो वो तो जाम का तो चलो ठीक है, एक्सपर्ट है, कस्टमर खुद अपने हिसाब से रुकवा लेता है कि मेरे को यहाँ शॉपिंग। अब जो 1 वे राइड होती है उसमें कस्टमर रास्ते में बोलता है कि भैया यहाँ रोको दुकान से, मुझे ये लेना, फिर आगे नेक्स्ट दुकान पे बोला ये लेना, नहीं रोकते तो वो यही शिकायत डालेगा कि हमसे पैसा एक्स्ट्रा मांगता है साहब। जबकि ड्राइवर रोकता है तो मर गया, नहीं रोकता है तो मर गया। ये कंपनी को देखना चाहिए कि कस्टमर बार बार गाड़ी को रास्ते में क्यों रुकवा रहा है, क्यों शॉपिंग के लिए बार बार नहीं रोकते हैं तो भी गलत है, रोकते हैं तो भी गलत है। ये चीज को कंपनी को थोड़ा देखना चाहिए कि जो राइड होती है 1 वे की, उसके अंदर कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए गाड़ी नहीं रुकेगी, ऐसा होना। तो आपको सर गाड़ी चलाते हुए कितने साल हो गए इसमें? जी, मैं 2016 से ओला और उबर में जुड़ा हुआ हूँ, और 2016 से आज 2024 कंटिन्यू चला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन चलाया, 2 दिन नहीं चलाया, एक दिन, कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ। तो रेटें वो पहले भी वही उल्टी पहले से कम हो गई मेरे हिसाब से देखते हुए। तो
हम पहले जयपुर से मणिपाल यूनिवर्सिटी जाते थे तो 800-900 रुपए समथिंग बिल निकलता था, जो वन साइड 45 किलोमीटर पड़ता है। आज वो बिल कंपनी ने घटा के 450 से 500 रुपए कर दिए। तो ड्राइवर को तो लॉस ही कर रही है कंपनी, फायदा नहीं पहुंचा रही है, उल्टा रेटें कम कर रही है, जबकि डीजल और पेट्रोल तो महंगे हुए हैं। तो पैसा भी बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा रही कंपनी। ऐसा वही 9 रुपए 10 रुपए किलोमीटर पहले मिलते थे, आज भी वही 9 रुपए किलोमीटर, मतलब कम ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो कंपनी को कुछ रेटें बढ़ानी चाहिए। हमेशा कस्टमर को फायदा पहुंचाओगे तो ड्राइवर को भी तो फायदा पहुंचाओ, वरना गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? गाड़ियां कहाँ से दे पाएंगे? ड्राइवर अपना खर्चा कैसे चलाएगा? ड्राइवर के भी पीछे सारा मेंटेनेंस है, आए दिन गाड़ी सर्विस है, महंगा हर चीज होता है। तो गाड़ी भी साफ सुथरी रखने के लिए सर्विस स्टेशन लेके जानी पड़ती है, पीछे फैमिली परिवार भी चलाना पड़ता है। तो वो सब चीजें कंपनी को देखनी चाहिए। ओनली कस्टमर को फायदा पहुंचाने से ही कोई मतलब नहीं है, दोनों को फायदा मिलना चाहिए, कस्टमर को भी मिले और ड्राइवर को भी फायदा मिले। तो ऐसा हो रहा, कंपनी को थोड़ा सुधार करना चाहिए ऐसे। तो दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं 2016 में भी वही रेट थी और 2024 में वही रेट है। जबकि हमेशा आप कहीं भी नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं तो आपकी सैलरी हर महीने हर साल बढ़ती है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो इनकी मतलब कमाई जो है वो और घटा दी गई है। और हम कंपनी से एक बात और कहना चाहते हैं कि ना तो कभी ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है और ना कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देता है। एक वीडियो आ रहा था मीडिया में जिसमें बता रहा था कि ड्राइवर साहब 5 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से। हमने आज कई ड्राइवरों से बात करी है, उसमें किसी ने नहीं बोला कि सर एक्स्ट्रा पैसे कस्टमर क्यों देगा, जबकि उसको बिल ऑलरेडी दिखा चुका है कि ऑटो का भाड़ा इतना है 80 रुपए, जबकि कैब का भाड़ा 150 रुपए आना चाहिए था। तो कैब का भाड़ा तो 10 रुपए और कम आ रहा है। ये भी एक मुद्दा चल रहा है। हाँ, ये भी मुद्दा है। ऑटो कहीं पे भी जैसे कस्टमर उसमें देखता है तो ऑटो का दिखाता है 100 रुपए 80 रुपए 90 रुपए, और कैब का उससे 10 रुपए कम दिखाता है। तो कस्टमर या तो ऑटो करके निकल जाएगा तो कैब वाले को वैसे लॉस, कैब करेगा तो ड्राइवर को लॉस हो जाता है। तो ये ऑटो से 10-20 रुपए कैब का बढ़ा के दिखाना चाहिए। और ये जो प्राइम की गाड़ियां हैं इन पे मिनी की कम से कम बुकिंग डालने की कोशिश करनी चाहिए। अब मिनी बुकिंग पे ड्राइवर जाता है तो भी लॉस होता है, नहीं जाता है तो भी लॉस होता है। इसलिए कंपनी को ड्राइवरों के प्रति थोड़ा सुधार करना चाहिए और ड्राइवरों का शोषण नहीं करना चाहिए। ड्राइवरों का शोषण करोगे तो एक दिन ये कंपनी फिर बंद होने के कगार पे पहुंच जाएगी। तो ये गलत है, ड्राइवरों का शोषण करना। इतना भी शोषण नहीं होना चाहिए जितना कंपनी अभी करने में लगी हुई है। और हमेशा कस्टमर का ही मत वो देखो, कस्टमर तो हर बात की वो डाल देता। कस्टमर का कहना नहीं मानोगे, तुरंत कस्टमर बोलेगा कि भैया ये आधा घंटा रोक दे। नो पार्किंग में ड्राइवर रोकेगा तो चालान होएगा, और नहीं रोकता तो कस्टमर यही कि ऐसा पैसे ज्यादा मांग लिए या बेतमीजी की या वो किया, ऐसा मतलब कस्टमर कुछ न कुछ। तो मुझे एक बात और बताइए सर, आप गाड़ियां खड़ी करते हैं उसकी कोई व्यवस्था है जयपुर में? नहीं है। नहीं, उसकी कंपनी की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यही तो मैं पहले बता रहा था, बताऊं कि जैसे सिंधी कैंप हो गया और अपना 4 दीवारी के अंदर जो जगह हो गई, जयपुर का जो ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं 4 दीवारी, उसके अंदर कस्टमर को उतारने और बिठाने में भी हमारे कई बार नो पार्किंग के चालान हो जाते हैं। सिंधी कैंप के ऊपर हम जाते हैं, कस्टमर को उतारने के लिए जगह नहीं, कस्टमर बोलता है कि हमको मेन गेट पे उतारो। गेट पे जो ही गाड़ी एक सेकंड के लिए ब्रेक करके कस्टमर को उतारेंगे, उतने पीछे से मोबाइल से पुलिस वाले आएंगे, ट्रैफिक वाले, और फोटो खींच के और सीधा ऑनलाइन घर पे चालान भेज देते हैं। जो मैं खुद 3 चालान ऑनलाइन के भरा हुआ हूँ, मेरे पास 3 चालान पड़े हुए हैं जो ऑनलाइन घर पे पहुंचे हैं लिफाफे में। इस प्रकार की है। लेकिन अब क्या करें, ये कंपनी को सुधार करना चाहिए कि एक यथास्थान हर जगह पे वो बना देना चाहिए कि आप यहाँ आराम से इस एरिया में आप ड्रॉप पिकअप करो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ड्राइवर क्या कर सकता है, किस से झगड़ा करे, वो चालान ही भर सकता है ड्राइवर। तो ये कंपनी की कमी है। तो हम सरकार से भी एक बात कहना चाहते हैं कि टैक्सी अगर गाड़ी कस्टमर लेकर के जा रहा है तो वो सवारी तो उतारेगा, रेलवे स्टेशन पे उतारेंगे, सिंधी कैंप पे, एयरपोर्ट पे, तो कम से कम उन्हें इतना समय तो दीजिए कि सवारी उतार के डिग्गी में सामान भी होता है, उस सामान को उतारेगा भी सही। तो उनका मतलब टैक्सी वाले हैं जो जेन्युइन आपको लगता है कि जेन्युइन है तो उसको आप परेशान ना करें। और जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।